नमस्कार। आप सभी का सादर अभिवादन। मैं हरीश कुमार पांडे, सहायक प्राध्यापक आदित्य प्रकाश जालान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज रांची से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और यह विश्वास रखता हूं कि यह YouTube की कक्षा जो आप लोग ऑनलाइन माध्यम से YouTube प्लेटफॉर्म पर आप लोग इसको प्राप्त करेंगे, वहाँ पे देखेंगे, यह आप लोगों को बीएड पाठ्यक्रम के कोर्स सेकेंड ईयर के कोर्स 8 पेपर नॉलेज एंड करिकुलम में आपको जानने समझने में सहायता प्रदान करेगी। यह टीचिंग मटेरियल लर्निंग एड आप लोगों को स्टूडेंट्स फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी प्रोग्राम के तहत आप लोगों तक यह YouTube प्लेटफॉर्म से पहुंचती है, जिससे कि आप लोगों की लर्निंग प्रोसेस में सहायक सिद्ध हो सके, हेल्पफुल हो सके। मानव की सहज जिज्ञासा जानने की होती है और निरंतर बनी रहती है। यही जब जिज्ञासा तीव्र हो जाती है तो व्यक्ति को लर्नर बना देती है, अधिगम करता, लर्नर अधिगम करता, जो सीखने के लिए जो तत्पर रहता है वे परिवर्तित करती है। और यही जो अधिगम जी की तत्परता व्यक्ति को आगे चलकर इसको रिसर्चर, अनुसंधानकर्ता के रूप में परिवर्तित कर देती है। एक अधिगमकर्ता, एक शिक्षार्थी, एक अधिगमकर्ता, एक रिसर्चर, तीनों एक ही हैं, लेकिन तीनों में मूलभूत अंतर है। एक विद्यार्थी वह है जो विद्या के प्रति अनुराग रखता है, जो विद्या के प्रति प्रेम रखता है। एक लर्नर वह है जो बहुत ही तत्परता के साथ, निरंतर अभ्यास के साथ, मतलब तत्परता और अभ्यास का निरंतर सिद्ध करता रहता है। और एक रिसर्चर वो तत्पर तो रहता है, अभ्यास तो करता ही रहता है, हमेशा कुछ नई जानने की चेष्टा, उस मूलभूत तथ्य तक पहुंचने की चेष्टा उसके अंदर निरंतर पनपती रहती है और उसको प्राप्त करने के लिए अग्रसरित होता रहता है। इन्हीं सब बातों का, इन सब गुणों के मिश्रित थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी। एक बहुत अच्छे विद्यार्थी, बहुत कुशाग्र बुद्धि के विद्यार्थी, एक उच्च कोटि के लर्नर, अधिगम करता, और एक श्रेष्ठ रिसर्चर, अनुसंधान करता। और ये तीनों जब गुण व्यक्ति के अंदर समाहित हो जाते हैं तो वही व्यक्ति आगे चलकर एक बहुत अच्छा, श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, उन्नत कोटि का वो दार्शनिक और शिक्षा शास्त्र दोनों प्राप्त होता है। और जो शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य है कि इस जीवन में लौकिक सुखों की प्राप्ति करते हुए, इस जीवन की सार्थकता को सिद्ध करते हुए, जो जीवात्मा और परमात्मा में जो मुक्ति का जो मार्ग है उसको
सर्वसुलभ बनाने में या उसको प्राप्त करने में, जो आत्म साक्षात्कार है, तत्व ज्ञान है, जो जीवन मुक्त जो शिक्षा है, जो वेदांत की जो शिक्षा है, जो निरंतर चरैवेद की शिक्षा है, जो नेति नेति की जहाँ अवधारणा है उसको प्राप्त कर लेता है और अंत में उसी के अनहद नाद और उसी को अहम ब्रह्मास्मि, उसी को तत्वमसि और उसी को अहम जगत ब्रह्मा स्वरूप की, जिसमें परिकल्पना सार्थक रूप से सिद्ध हो जाती है और उसके सब जगह उसी को हम लोग वेदांत में, इन सब बातों में हम लोग जीवन मुक्त की बात करते हैं। हम लोग निरंतर कई ऑडियो विजुअल टीचिंग मटेरियल, लर्निंग एड्स, कुछ नोट्स और कुछ ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम लोग स्वामी विवेकानंद जी के दर्शन को, उनके जीवन, विवेकानंद जी के हम लोग उनके शैक्षिक दर्शन को और विवेकानंद के उनके आध्यात्मिक ज्ञान को, उनकी ज्ञान यात्रा को हम लोग समझने का प्रयास कर रहे थे। उनके विचारों को हम लोग कुछ तात्विक दृष्टिकोण से हम लोग देखने का प्रयास कर रहे थे, समझने का प्रयास कर रहे थे। उसी क्रम में हम लोग बहुत सी बातों को हम लोगों ने सीखा है। स्वामी विवेकानंद की शिक्षा को हम लोग मनुष्य निर्माण की शिक्षा की बात कही गई है। मनुष्य निर्माण बहुत आश्चर्य की बात है। विवेकानंद जी की पूरी तथ्य को मैंने कई बार कहा है कि इनकी तथ्य को जानने के लिए जैसे कबीरदास की जो कुछ वाणी है, कबीरदास की बरसे बाणी, बरसे कंबल भीगे पानी, समझ से परे है। कंबल को कहा जा रहा है कंबल, बरसे कंबल भीगे पानी। उसी तरह विवेकानंद जी की एक लाइन आई थी, उत्तिष्ठ जागृति, पहले उठिए तब जागिए। जबकि व्यवहार जगत में यह होता है कि व्यक्ति पहले जागता है तब उठता है। ये चिंतन की बात है, इस पे हम लोग चर्चा किए हुए हैं। मनुष्य निर्माण, अरे मनुष्य तो बना ही है अपने माता पिता के आनुवांशिक गुणों को, अपने जीन को लेकर मानव शिशु के रूप में जन्म लेता है और वहाँ के जो पूर्व जन्म के जो जेनेटिक जो आती है, हम लोग इसको पूर्व जन्म के कह सकते हैं कि पूर्व जन्म के संस्कार, जो जेनेटिक जो पैतृक तरीके से जो उनके अंदर जो गुण आते हैं, और सच पूछिए तो वही गुण थोड़े कम या ज़्यादा मात्रा में विकसित भी होते हैं और वही उस आयाम धारण करते हैं। मनुष्य निर्माण, जब भी मैं इस प्रकार की बातें आती हैं तो मैं एक आपको लोगों को बार बार मुझे बहुत मेरी स्मृति पटल पे बहुत अंकित हो जाते हैं जे कृष्णमूर्ति, और वहाँ पे मैंने कई बार उनका जिक्र किया है, उनकी फिलॉसफी को, उनके दार्शनिक विचारों को, कि मनुष्य जन्म से ही पाश्विक होता है। मनुष्य का तन देखकर आप नहीं कह सकते कि यह व्यक्ति मनुष्य है। हम लोग प्रथम वर्ष में जेंडर पेपर जब हम लोग पढ़ते थे, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, और उसमें हम लोग जब पेपर का जब कलेक्शन करते थे, हम लोगों ने जब उस पर हम लोग एक केस हिस्ट्री या एथनोग्राफी हम लोग करते थे, इस बात पे हम लोग बहुत कुछ तथ्य जानने को मिलते थे कि मनुष्य के अंदर पाश्विक वृत्तियां गुणों से ज्यादा मात्रा में होती है। तभी तो समाज में इस प्रकार की घटनाएं
निरंतर घटती रहती है। और ऐसे लोग भी उसमें कभी कभी उसमें देखने को, यथार्थ सुनने को मिलता है, जो काफी उत्कृष्ट अच्छे संस्कारों के अच्छे तरीके से थे। और इसका अगर प्रमाण मैं दूं, मनुष्य निर्माण की शिक्षा है विवेकानंद जी की, और मैं भूमिका जो बना रहा था उस पर अगर मैं प्रमाण दूं कि क्या इसमें इस प्रकार की पार्श्विक वृत्तियां, तो गोस्वामी, ऐसे तो बहुत से तथ्य हैं, लेकिन चूंकि मैं साहित्य का विद्यार्थी हूं और ये दर्शन का, ये दार्शनिक दृष्टिकोण का ये पेपर है, तो वहां पे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं रामचरितमानस में कि सुमति कुमति सबके उर रहाई, सुमति कुमति सबके उर रहाई, नाथ निगाम नाथ पुराण निगम अस कहाई। मतलब कि जो हमारी वांग्मय है, तुलसी बाबा इस बात को करें कि जो वांग्मय है उसको पढ़ने के बाद, देखने के बाद, समझने के बाद, या उनकी जो कथनी है, जो उनके जो दृष्टा हैं, जो वो कह रहे हैं कि सुमति और कुमति, अच्छे विचार और बुरे विचार सबके उर में रहते हैं। उर मतलब मन में, हृदय में। तो इसलिए मनुष्य, स्वामी विवेकानंद जी की जो शिक्षा है, उन्होंने इस शिक्षा को जीवन निर्माण की शिक्षा कही। मनुष्य निर्माण, जीवन निर्माण नहीं, मनुष्य निर्माण की शिक्षा कही कि मनुष्य के जो पाशविक वृत्तियां हैं, उन पाशविक वृत्तियों को जागृत ज्ञान के माध्यम से उन पाशविक वृत्तियों का लोप हो जाए या दब जाए या मिट जाए, और उसके अंदर सात्विक वृत्तियों का उदय हो जाए, सात्विक गुणों का उदय हो जाए, और उसके अंदर सात्विक बुद्धि का विकास हो। अब मैंने एक यहां पे प्रश्न ही रख दिया कि सर सात्विक जी 3 प्रकार के गुण होते हैं, 3 प्रकार की बुद्धि होती है, 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं और 3 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। एक होता है सात्विक, एक होता है तामसिक, और एक होता है राजसिक। सात्विक प्रवृत्ति, जिसको हम लोग आम भाषा में जिसको बोलते हैं कि ये बहुत सरल लड़का है, या बहुत सीधा साधा। अब सीधा साधा का अर्थ आज के परिप्रेक्ष्य में आप लोग मत लीजिए। सीधा साधा का अर्थ होता है सज्जन, सज्जन पुरुष, जो जिसके अंदर परहित सरिस धर्म नहीं भाई, जिसके अंदर सदैव परहित माने लोक कल्याण के बारे में, समाज कल्याण के बारे में, मनुष्य के दुखों का किस प्रकार से अंत हो और किस प्रकार से उसके अंदर दिव्य गुणों का, ईश्वरीय गुणों का, सामाजिक गुणों का, आध्यात्मिक गुणों का किस प्रकार से विकास हो। तो इस प्रकार की अगर बुद्धि जिसके अंदर होती है, जिस प्रकार का व्यक्तित्व होता है, उसको सतोगुण बोलते हैं। सात्विक, आप लोग व्यक्तित्व वाले पेपर में पढ़े होंगे, सात्विक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति ज्यादातर आध्यात्मिक झुकाव में ज्यादा होता है, सामाजिक झुकाव में उनके अंदर सेवा, परोपकार, दया, करुणा, उदारता, सहिष्णुता, इस प्रकार के उनके अंदर जो सद्गुण होते हैं वो पाए जाते हैं। सात्विक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति सात्विक रहन सहन, सात्विक भोजन, मांस, मदिरा, वह चीज जो मन को उद्वेलित करती है, जो मन को में वासना को जन्म देती है, जो व्यक्ति को उसकी चित्त वृत्तियों में जो तमस का भाव उत्पन्न करती है, और यही तमस आगे चल के क्रोध उत्पन्न होता है, जिसे काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, और यही आगे व्यक्ति के पतन का कारण बनता है। सतोगुण, तमोगुण, तमोगुण मतलब कि तामसिक प्रवृत्तियां,
नहा अभी नहाएंगे, कल बाद में नहाएंगे, दोपहर में नहाएंगे, जो मिला वही खा लिया, जैसा मिला वैसा खा लिया, मांस, मदिरा, धूम्रपान, बड़ों का आदर न करना, माता पिता की बात को न मानना, बातों में बहुत ज़्यादा, एक होता है तर्क, एक होता है वितर्क, एक होता है कुतर्क, बहुत ज़्यादा कुतर्क करना, जो शास्त्र सम्मत बातें हैं, जो गुरु सम्मत बातें हैं, जो माता पिता की बातें उसको न मानना, तामसिक वृत्तियां। ऐसे वृत्तियों वाले लोग वो श्रेष्ठ कार्य कभी नहीं करते। उनके अंदर दया, परोपकार, करुणा, प्रेम, सहिष्णुता, उदारता, नैतिकता, आध्यात्मिकता, लोक कल्याण, समाज कल्याण, सर्वहित की भावना, ऐसे गुणों का विकास उनमें बहुत कम होता है। दूसरों को तंग करने में, परेशान करने में, चुस्की लेने में मजा आता है। तमोगुण और एक होता है रजोगुण। इन दोनों के बीच के यह है, मतलब ठाट बाट, सादा जीवन, उच्च विचार, सात्विक, और रजोगुण जहां पर कि राजसी प्रवृत्तियों का, जिसमें ज्यादा गुण दृष्टिगोचर हो, अच्छा रहना, अच्छा खाना, अच्छा सवारी करना, एक अच्छे भूख, हर बात में, मतलब कि जिसको हम लोग आज लग्जूरियस लाइफ की जो बात करते हैं, उनमें गुण तो बहुत होते हैं, लेकिन इस प्रकार की प्रवृत्तियां ज्यादा देखने में मिलती है। निर्माण कार्य इनके माध्यम से ज्यादा होता है। शानो शौकत, ऐशो आराम, उत्थान निर्माण की बात, कुछ नवीन शोध की बात, इन लोगों में प्रवृत्ति ज्यादा होती है, जो राजसी प्रवृत्ति के होते हैं। एक शासन सत्ता की स्थापना करना, इस प्रकार की प्रवृत्तियां भी इनके अंदर पाई जाती हैं। तो हम लोग मनुष्य निर्माण की बात कर रहे थे कि मनुष्य निर्माण का अगर एक लाइन में मुझे कहना होगा तो कि मनुष्य के अंदर मनुष्यता के गुण, और उसको एक लाइन में हमें डिफाइन करना होगा व्यवहारिक रूप में, तो जो व्यवहार, जो आचरण आपको दुख पहुंचाती है, वह व्यवहार, वह आचरण, वह भाषा का प्रयोग दूसरों से न करना, यह मनुष्य निर्माण की शिक्षा हो जाएगी। स्वामी विवेकानंद जी के, अभी तक तो मैं ये बता रहा था एक, ताकि आप लोगों को कुछ उस समझ में आ जाए, और इस पे जो मेरे, जो एक टीचर के रूप में मेरा जो व्यूज है मैं रख रहा था। स्वामी जी ने भी इस पर अपने कुछ विचार, मैं उनकी लाइनों को मैं कोट करूंगा। चरित्र अथवा चरित्र बल ही मनुष्य का बल है। स्कूल हो या घर, यही सबसे बड़ा वह खजाना है जिसको छात्र प्राप्त कर सकता है। कौन सा? चरित्र और आचरण। सामान्यतः कहते हैं बहुधा अपने जीवन में कि व्यक्ति बहुत अच्छा, बहुत चरित्रवान है। चरित्रवान का मतलब आप लोग नैरो मीनिंग से ले रहे हैं। चरित्रवान का मतलब जो आजकल के जो मीडिया में जो ज़्यादा प्रसारित किया गया, चरित्रवान का मतलब होता है क्या उज्जवल चरित्र है, उसके कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, वो झूठ नहीं बोलता है। एक बार किसी को वचन दे दिया तो वचन दे दिया,
रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर बचन न जाई। यह चरित्र है। वीर शिवाजी क्या उज्जवल चरित्र है। मुगल काल की इनके सामने प्रस्तुत किया गया बेगम, मुगल बादशाह की बेगम को, और कहा गया कि हम लोगों के बहू बेटियों के साथ इन लोगों ने बहुत बुरा बर्ताव किया है, हम लोग भी इनके साथ बुरा बर्ताव करेंगे, आप इसको अपनी दासी बनाइए। ये चरित्र है जो वीर शिवाजी का जो उत्तर है, ये अनुकरणीय है। हजारों हजार शिक्षाएं इस बात पे कुर्बान की जा सकती है। और वैदिक परंपरा में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक चरित्रहीन व्यक्ति से अच्छा वह चरित्र युक्त व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा ज्ञान न रखता हो, सिर्फ गायत्री मंत्र का उच्चारण करने वाला व्यक्ति हो, लेकिन चरित्र से युक्त हो। वह व्यक्ति अत्यधिक ज्ञानी लेकिन चरित्रहीन हो, पतन के रास्ते पे हो, उस व्यक्ति से वह व्यक्ति ज्यादा श्रेष्ठ है जो कुछ न जानता हो लेकिन उसका चरित्र उज्जवल हो। वो सिर्फ गायत्री मंत्र भी जानता हो तो वो उससे वो श्रेष्ठ व्यक्ति है, उससे वो उज्जवल चरित्र का है। वीर शिवाजी कहते हैं कि अगर ईश्वर मुझे पुनः जन्म दे तो मैं ऐसी सुंदर माता के गर्भ से मैं जन्म लेना चाहूंगा कि जिससे मैं सुंदर में रहूं। क्या चरित्र है। हमारी बहु बेटियों के साथ में जिन शासक वर्ग ने अनुचित कर्म किया और उनकी बेगम के साथ में एक ऐसा अद्भुत उदाहरण यह चरित्र है। रावण भी बहुत ज्ञानी था, बहुत प्रकांड विद्वान था, लेकिन लोगों ने कहा कि आप भी, रामचंद्र जी कहा कि आप भी, रावण से लोगों ने कहा कि आप राम बन के सीता के पास क्यों नहीं जाते। रावण ने कहा कि मैं जब भी मैं राम का रूप धारण करके मैं धारण करता हूं, मेरे में संसार की सभी स्त्रियों में मुझे माताएं दिखाई देने लगती हैं। सीता में मुझे मां की छवि दिखने लगती है। लोगों ने राम से लोगों ने कहा कि आप रावण बनकर क्यों नहीं मंदोदरी को आप हरण कर लेते हैं। तो क्या ये चरित्र है। तो ये बात रावण के दरबार में हुई थी। लोगों ने कहा कि मंदोदरी को भी बचा कर रखिए, कहीं राम ऐसा ना हो कि आप साधु बन के हरण कर लाए तो राम भी रावण बन के मंदोदरी का हरण कर ले जाए। तो रावण जैसा अधम, रावण जैसा अभिमानी, रावण जैसा मैंने विचारों से पतित व्यक्ति कह रहा है कि राम ऐसा नहीं कर सकते, राम के चरित्र में ही शामिल नहीं है। ये बातें अनुकरणीय हैं। आज तो हम लोग हजारों हजार तर्क प्रस्तुत कर देते हैं कि नहीं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। इतिहास में हजारों हजार उदाहरण पड़े हुए हैं कि हमारे साथ किसी ने कितना भी विभत्स, कितना भी कोई मार देता है, कोई दुख पहुंचाता है, फिर भी उदार चरित्र के व्यक्ति कहते हैं कि छोड़िए, जाने दीजिए। उसकी भी इसने गलती तो इसने किया, लेकिन इसकी माँ ने क्या गलती किया है, इसकी पत्नी ने क्या गलती की है जिसकी सजा वो लोग भोगे, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। ये उदार चरित्र, ये सतोगुण का है, मनुष्य निर्माण की शिक्षा है। आज पूरे विश्व में यूनिसेफ और यूनेस्को में पूरे
विश्व में यूनेस्को में इसको विश्व के कई देश के प्रतिनिधि बैठे थे और वो लोग एक नई बात कहे थे, नई बात निकल के आई कि एक साथ जीने की योग्यता और कला को विकसित कराया जाए लोगों के अंदर, एक दूसरे की पारस्परिक निर्भरता को लोगों को समझाया जाए, इसको पढ़ाने में ट्रेंड करने की ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे यत्न किए जाएं कि शिक्षा में इस प्रकार के पाठ्यक्रम आए जिससे कि लोगों के अंदर एक दूसरे के साथ जीवन जीने की कला सीख पाए। हमारी तो सदियों की परंपराएं रही हैं, लेकिन उनकी शिक्षाओं का हमने अनुकरण किया और ये सारी विसंगतियां आई और वो लोग फिर हमको बता रहे हैं कि एक साथ जीवन जीने की कला सीखा जाए। स्वामी विवेकानंद जी के मैं लाइन को मैं कोट करूंगा। स्वामी विवेकानंद जी ने चरित्र निर्माण करने की विधि को विस्तार से बताया। मैं कोट कर रहा हूं उस लाइन को, किसी व्यक्ति का चरित्र उसकी प्रवृत्तियों, किसी व्यक्ति का चरित्र उसकी प्रवृत्तियों या रूपों का फल है। उसका क्या प्रवृत्ति और उसका रुख, मतलब जिस प्रकार उसकी कार्य पद्धति होगी, जिस प्रकार का वह जीवन जीता है, जिस प्रकार का वह विचार करता है, जिस प्रकार का आचार विचार संकल्प जीवन शिक्षा साहित्य किन लोगों के साथ में रहता है, वह उसकी होती है प्रवृत्ति। कहीं पे खाने की प्रवृत्ति है और कहीं पे बांट कर खाने की प्रवृत्ति है, दोनों में खाई जा रही है। एक को खाने के बाद भी आत्मिक संतोष नहीं है, लेकिन अपने हिस्से का किसी भूखे व्यक्ति को देकर और खाने के बाद जो तृप्ति का एहसास होता है, शायद वो उसी भोजन को भरपेट खाने में शायद वह आत्मिक संतुष्टि का अनुभव नहीं हुआ हो। इसलिए हमारे वांग्मय ये कहती है कि जो दूसरों को बांट कर खाया जाता है उसको प्रसाद बोलते हैं, और जो सब रख लिया जाता है उसको प्रमाद बोलते हैं। सब बांट, नहीं सब मेरा है, नहीं सब अपने लिए रख लिए, उनके लिए अरे यूज में भी नहीं है, फिर भी दबा कर रखे हुए हैं और कोई व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं है। यह मनुष्य के विचारों और कार्यों का उत्पादन है। स्वामी विवेकानंद ने यहां एक सुंदर उपमा दी है। वे कहते हैं कि मनुष्य एक झील सरीखा है। कितनी सुंदर बात है, क्योंकि लंबी लाइन है इसलिए मुझे देखना पड़ रहा है, मैं देख के मैं इस कोट को पढ़ता हूं। मनुष्य एक झील सरीखा है। हमारा किया हुआ प्रत्येक कार्य तथा सोचा हुआ विचार मन में प्रभाव रूपी लहरें उत्पन्न करता है, और उठी हुई प्रत्येक लहरें समाप्त नहीं होती, अपितु अपना चिन्ह छोड़ जाती हैं। संभवतः संभव है कि ऐसा चिन्ह अथवा प्रभाव ऊपरी तल पर साफ साफ दिखाई न दे, परंतु तल के नीचे अवचेतन रूप से वो अपना काम करने की पर्याप्त शक्ति रखते हैं और मनुष्य के मन को ढालते हैं और उससे उसका चरित्र का निर्माण होता है। लंबी लाइन है, आप लोग वीडियो तो इसको पॉज करके रिवाइंड करके आप लोग बार बार सुन सकते हैं। लंबी लाइन थी, मुझे देख के पढ़ना पड़ा। आप लोग जब कोई चीज़ पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई होती है या चंद्रमा पे कभी आप लोग कोई लोग जब रिसर्च करते हैं तो आप लोग कहते हैं कि वहाँ पे पानी के निशान मिले हुए हैं। इस प्रकार से पानी की धारा बहती तो वहाँ पे उस प्रकार के निशान मिलते हैं। तो पानी तो बह के निकल गया। यहाँ पे समझिएगा, बहुत अच्छी बात है।
पानी सदियों पहले बह के निकल गया, लेकिन पानी जो बहने का जो उसका जो अस्तित्व था, वह अस्तित्व उस अस्तित्व पर, मतलब उस भूमि पर, उस स्थान पर, उस अस्तित्व पर वह अपना अस्तित्व छोड़ के चला गया। इसी प्रकार मनुष्य के अंदर उठे हुए कुत्सित विचार, कुत्सित मतलब गलत विचार, उसने मुझे मारा है मैं भी उसको मारूंगा, उसने मुझे मारा है मैं भी उसको मारूंगा, यह है आप मनुष्य के अंदर उठे हुए कुत्सित विचार। और गांधी जी ने क्या कहा, उसने मुझे इस गाल पे मारा है मैं उसको यह भी गाल दे दूंगा। मतलब कि एक में जरा ऐसे भावना देखिए, इसमें सरलता के गुण आ रहे हैं, इसमें विनम्रता के गुण आ रहे हैं, इसमें कहीं किसी भी प्रकार की बदले की भावना या किसी प्रकार का अहंकार का इसमें कहीं भी स्थान नहीं दिखता है। लेकिन उसने मुझे मारा है मैं भी उसको मारूंगा। आपने भले वो अवसर न मिला, आपने मारा नहीं, लेकिन उसी समय आपके चित्त वृत्तियों पे उस प्रकार के भाव अंकित हो जाते हैं और आपकी भाव भंगिमाएं उस प्रकार से बन जाते हैं आपके रक्त में। विज्ञान रिसर्च करके अब बता रहा है, जबकि हमारे शास्त्रों में, हमारी श्रुतियों में हजारों हजार वर्ष पूर्व ये बातें कही गई हैं कि आपके अंदर एक नकारात्मक आभा मंडल का निर्माण, आपके रक्त की धमनियों में जहर बन गया। और उसी को आज विज्ञान सिद्ध कर रहा है कि जब हम व्यक्ति क्रोध से में होता है, गलत विचार आते हैं, उसके अंदर क्रोध की भावना उपजती है, तो उसके रक्त के कणों में इस प्रकार के स्राव, उसके मस्तिष्क में कई जो ग्रंथियां हैं उसमें इस प्रकार के निगेटिव स्राव, और यही आगे चल के व्यक्ति कई प्रकार की बीमारियों से, और उसके पहला तो उसका चेहरा विभत्स हो जाता है, आंखें लाल हो जाएंगी, चेहरा रंग रूप बिगड़ जाएगा, कई दिनों तक आभा का चित्त वृत्तियां जो है वो खराब रहेंगी। आपने मारा नहीं, उसने मुझे मारा मैं भी उसको मारूंगा, आपने उसको मारा नहीं, लेकिन संकल्प करने मात्र से, आपके मन में इस प्रकार के कुत्सित विचार उठने मात्र से आपके अंदर इस प्रकार की प्रत्यक्ष, तो इसी बात को विवेकानंद जी ने यहाँ इस बात को